अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हम आपको बताने वाले हैं ये कोई बादशाह का किस्सा नहीं, ना ही कोई सुनी हुई कहानी, बल्कि ये एक टीचर की ज़िंदगी की हकीकत है। 2018 की बात है। स्कूल से वापस आते हुए आंसुओं की वजह से नज़र धुंधला गई। रोड नज़र नहीं आ रहा था। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि क्रिकेट के सट्टे में आकर 17 लाख से ज़्यादा रकम हार चुका था। लैपटॉप, बीवी के जेवर, सब कुछ बेच चुका था। अब आखिर में बाइक बची थी जिसको स्कूल से वापस आते हुए बेचना था, ताकि बुक मेकर का कर्ज उतार सकूं। हर कोई अपने ऐब छुपाता है, लेकिन मैं खुद को एक्सपोज कर रहा हूं ताकि पढ़ने वाले दोस्त या स्टूडेंट सबक हासिल कर सकें। नंबर 1, लाइफ में आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं। नंबर 2, जितना मर्ज़ी आप फंसे हुए हों, जितना मर्ज़ी आप गिर गए हों, जितना मर्ज़ी आपका माजी अज़ियतों से भरा हो, आप एक नए कल का आगाज़ कर सकते हैं और मुश्किल से निकल सकते हैं। लेकिन मैंने उसी वक्त एक अहम फ़ैसला लिया कि गिरने के बजाय ख़ुद को संभालना है। मैंने अपनी बाइक होंडा 125 बेच ली। फ़िलहाल बुक मेकर का मुंह बंद कर दिया। अपने जिगरी दोस्त मुजफ्फर अली से दिल का हाल बयान किया। तब तक मैं कई लाख रुपए सूद पर उठा चुका था। पैसों का इंटरेस्ट 28,000 महाना दे रहा था। मुजफ्फर सीधा मेरी अम्मी अब्बू के पास पहुंच गया और उनको मेरी असल हालत बताई। मैं शुक्रगुजार हूं अपने वालिदैन का, जिन्होंने 3 से 4 दिन में मुझे 4.5 लाख रुपए अरेंज करके दिए। मैंने उन रुपयों से सूद वाला कर्ज वापस कर दिया। मैं कपड़े झाड़ कर उठा और तय कर लिया कि अब मेहनत करके आगे बढ़ना है। स्कूल से वापसी 2 बजे के बाद असद जॉब प्रिपरेशन एकेडमी के नाम से एक एकेडमी स्टार्ट की और स्टूडेंट को तैयारी करवाना शुरू करवा दी। 2019 में चाय का ढाबा खोला। गालिबन 2019 में ही कर्ज उतारने और अपने माली हालात बेहतर करने के लिए स्कूल, एकेडमी और चाय के ढाबे के साथ साथ कपड़े का कारोबार बीवी के साथ मिलकर शुरू कर दिया। मैं और मेरी जोजा कराची बुलेटिन मार्केट और मुख्तलिफ होल सेल मार्केट से लेडीज़ सूट उठाते और अपने शहर जाकर बेचते थे। मेरी वाइफ ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें पड़ोस, ख़ानदान, स्कूल और कॉलेज की ख़वातीन को ऐड किया। हम कपड़ों की वीडियोस बनाते और मुनासिब कीमत के साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देते। जिन ख़वातीन को सूट पसंद आते, मैं डिलीवरी बॉय बनकर उनके डोर स्टेप पर पहुंचा के आता था। 2020 में कोरोना आया और मुझे अपनी एकेडमी बंद करनी पड़ी। 1 जनवरी 2020 को मैंने ऑनलाइन मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया। दिसंबर 2019 में मैंने पूरा महीना फ्री क्लासेस चलाई। स्टूडेंट्स को कहा कि पहले मेरा काम देखें, उसके बाद एडमिशन लें। फ्री क्लासेस में 300 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, लेकिन पेड क्लास में सिर्फ 4 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। 4 से 5 दिन पढ़ाने के बाद मैं मायूस हो गया और उन चारों स्टूडेंट्स को मैसेज किया कि आप अपना इजी पैसा या मोबिकेश नंबर दें, मैं आपको फ़ीस वापस कर देता हूं। लेकिन भला हो उन चारों का, जिनका मैं अब भी इखलाकी लिहाज से मकरूज़ हूं, कि उन्होंने फ़ीस लेने से इनकार कर दिया और कहा कि सर बेशक आप 2 दिन के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट दें, लेकिन हमने पढ़ना सिर्फ आप ही से है। आपकी हर एक बात दिल में उतर जाती है। और अगले 2-3 दिनों में 10 से ज़्यादा स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। बस वो दिन और आज का दिन मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अब अल्हम्दुलिल्लाह 4,000 के करीब स्टूडेंट्स मेरी एकेडमी नईम्स वर्चुअल एकेडमी में पढ़ते हैं। पीएसटी जीएसटी में 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स कामयाब हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 15 टीचर्स एकेडमी में पढ़ाते हैं। 10 के करीब एडमिन स्टाफ है और अब 4 से 5 लाख रुपए महाना सिर्फ सैलरीज की मद में खर्च करता हूँ। 1 लाख से ज़्यादा फेसबुक फॉलोअर्स हैं। 16,000 से ज़्यादा लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर चुके हैं। पूरे सिंध के किसी भी शहर में चला जाऊं, हर शहर में मेरे स्टूडेंट्स मिलते हैं, ताज़ीम व तकरीम से नवाजते हैं। लाखों लोग डिजिटल वर्ल्ड के ज़रिए जानते हैं। बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तानी कम्युनिटी की कॉल्स मौसूल होती हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाएं। ये सब क्यों मुमकिन हुआ? मैं अंधेरों में डूबा हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी।
کپڑے جھاڑے اور اٹھ کھڑا ہوا، 3 کام سٹارٹ کیے، اپنا ٹیلنٹ ڈھونڈا، اس کو مزید نکھارا اور اس پر کام شروع کر دیا، اور اللہ پاک نے مجھے کامیابی اور عزت سے نوازا۔ اگر آپ بھی پھنسے ہوئے ہیں، آگے نہیں بڑھ پا رہے، ناکام ہو رہے ہیں، پریشان مت ہوں، محنت جاری رکھیں، اپنا دماغ استعمال کریں، اپنا ٹیلنٹ پہنچائیں۔ انشاءاللہ آپ بھی بہت جلد ان اندھیروں سے نکل جائیں گے۔ اللہ پاک بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنے حالات بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اب میں اس قابل ہوں کہ 5 بچوں کے تعلیمی اخراجات اٹھا رہا ہوں۔ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے پورے سال کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا ارادہ ہے۔ پڑوس کے ایک محنت کش کو دکان کھول کر دی ہے اور مزید ایسے محنت کشوں کو برسر روزگار لگانے کا ارادہ ہے۔ کامیابی اور انسانی خدمات کا یہ سفر جاری ہے۔ نعیم اللہ مہر۔